अब देखो, सब्जेक्ट्स तो मैं सारा बता सकती हूं आपको, लेकिन आप एक चीज मांग करते हो, बुक्स एंड मूवीज तो मैं चाहे जितना बता दूं आपको, आपको तो उसका समझ में ही नहीं आएगा कि कितने बुक्स हो सकते हैं जो प्लूरल में खत्म होगा। मैं 2-3 किताबों का नाम कह सकती हूं आपको, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गलिवर ट्रैवल्स, अरेबियन नाइट्स, मूवीज 3 इडियट्स, 2 स्टेट्स, है ना। तो ये सब, अब जैसे बहुत पुरानी मूवी ले लूं, 2 फूल और 1 माली, तो ये सारे नाम तो प्लूरल है, लेकिन है तो एक ही मूवी या एक ही किताब, 3 मस्किटर्स, यस, है ना। तो ये सारे बुक्स एंड मूवीज तो आप चाहे जितना लिख लो, इसलिए मैंने एटसेट्रा लगा दिया कि भाई इसका तो पता ही नहीं कितना हो सकता है। अब आओ, जैसे गेम्स की बात करूं मैं, ये 3 गेम्स प्लूरल में है, चेस, बिलियर्ड्स एंड डार्ट्स। उसके बाद कुछ अदर्स में देखूं मैं, समन्स, एथलीट्स, ठीक है। एथलेटिक्स लिखो, एथलीट्स नहीं, एथलेटिक्स। फिर मैं डिजीजेस की बात करूं, जैसे सोरियासिस, डायबिटिस, मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स, ये देखो। अदर्स में आप न्यूज भी लिख लो, अभी रुको, बता रही हूं, तुरंत रुको, पहले ये लिखो। हाँ, रेबीज भी एक और बीमारी है, एक ही बीमारी है, अब इस सब बताऊंगी, रुको। ये देखो, सुनो, अब आती हूं कि भाई सबका मीनिंग क्या है। सुनो, क्वेश्चन अगर आप इनमें से देखोगे तो सिर्फ एक ही जगह से क्वेश्चन आता है, दैट इज लिंग्विस्टिक्स। ये है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज लिंग्विस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का 2 मतलब है, एक तो बेटा वही सब्जेक्ट है, सांख्यिकी सब्जेक्ट, और दूसरा स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा। तो जब वो डेटा बोलोगे ना, तब वो प्लूरल नाउन हो जाता है, लेकिन बोलोगे कि स्टैटिस्टिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो बेटा इज आएगा। इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा है पेंच कि भाई ये प्लूरल नाउन के रूप में भी आ सकता है, लेकिन उसको मत करो, जरूरत नहीं। सिविक्स बेटा, उसमें आप अपने राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ते हो, स्कूल में आता है। जो बाद में आप पॉलिटी पढ़ते हो ना, वो पहले सिविक्स में पढ़ते हैं स्कूल में। बुक्स एंड ऑथर्स तो हो गया। गेम्स, चेस, बिलियर्ड्स एंड डार्ट्स। डार्ट्स नहीं होते जो फेंकते हैं निशाना लगा के किसी पर, है ना, वो सोरियासिस, ये स्किन डिजीज है। अगर आप सोरियासिस की बात करोगे एंड शिंगल्स की बात करोगे, ये दोनों स्किन डिजीजेस है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है, लेग्स वगैरह ऐसे बो शेप हो जाते हैं। डायबिटीज, शुगर की बीमारी। मिजल्स, मम्स गलफेड़ा होता है, यहाँ का ग्लैंड स्वेल कर जाता है। मिजल्स होते हैं खसरा,
बहुत सारे दाने निकल जाते हैं बदन में। रेबीज कुत्ते के काटने से हो जाता है ना, रेबीज, है ना। देखो ये सारे ऐसे वर्ड से देखने में प्लूरल है लेकिन है मीनिंग में सिंगुलर। इसका 2-3 एग्जाम्पल्स लिखो। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही बनाया, क्योंकि मैथमेटिक्स के साथ सिंगुलर आएगा ही। नो न्यूज इज गुड न्यूज। देखो, यानी कि इसका मतलब होता है बेटा कि अगर कोई खबर नहीं आए ना तो इसका मतलब ठीक है, सब अच्छी खबर है। आपके देखते हो दूर के रिश्तेदार, उनका कोई खबर नहीं आता, सब सही होता है। जब खबर आए इसका मतलब है या तो शादी है या तो कोई मरा नहीं, इसीलिए कोई खबर नहीं आने का मतलब है सब कुछ ठीक ठाक है। नो न्यूज इज गुड न्यूज। आई रिसीव्ड वन समन्स होगा। याद रखना, ये जो समन्स वर्ड है ना, अगर इसका प्लूरल बनाना चाहो तो समन्स में फिर से ईएस लगाओगे, क्योंकि समन्स सिंगुलर है। वन समन्स, टू समन्स। स्पोर्ट्स जिसमें बहुत फिजिकल स्टेमिना की जरूरत होती है, कौन में किस में आते हैं बेटा? वो आते हैं एथलेटिक्स में, है ना। वो किस में आएंगे? वो एथलेटिक्स में आएंगे। बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? एथलेटिक्स, अच्छा ऊपर एच नहीं लगाया, ओके ठीक है। एथलेटिक्स, नीचे तो ठीक लगाया है, क्लियर। देखो, सो ये नाउन से देखने में तो प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स है जो देखने में प्लूरल है, मीनिंग में प्लूरल है, उनमें एस हटा के वो सिंगुलर नहीं बना सकते हो, ठीक है। और उनके साथ वर्ब भी जो आएगा वो प्लूरल ही आएगा, क्लियर। यस बेटा, समन लगाओगे ना, खाली अगर बोलोगे मैम मैं समन लगाना चाहता हूं क्योंकि मैंने समन वर्ड सुना है, अगर सुना तो कोई बात नहीं, ये वर्ब है। समन होता है बुलावा भेजना, जैसे द कोर्ट हैज समन्ड यू। समन में देखो ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बता दिया। समन वर्ब है, नाउन में समन वर्ड ही नहीं है, समन्स है।
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। कुछ नाउन्स हमेशा फॉर्म में प्लूरल होते हैं। सर्टेन नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, इनका एस हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बना सकते हो। यू कैन नॉट गर्मी लग रही है। रिमूव एस एंड मेक them सिंगुलर। उनमें एस हटा के आप उनको सिंगुलर नहीं बना सकते हो। दे टेक प्लूरल वर्ब, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे, ये प्लूरल फॉर्म में होंगे, ये प्लूरल इन मीनिंग होंगे। यस, आगे सब लोग अपना लिखना शुरू कर चुके। वेरी गुड। जैसे हम लिख लें कुछ क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज में आ जाए सबसे पहले। ये हमेशा प्लूरल में ही रहेंगे, जैसे कि पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, then goggles, sunglasses, reading glasses, spectacles, अब आप चाहो तो खाली ग्लासेस भी लिख सकते हो, है ना। ग्लव्स, नहीं सॉक्स एंड शूज मत लिखो बेटा, ठीक है, वो फिर आप जानते हो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, उसको उसको मत लिखना। ब्रेसेस, सबका मीनिंग लिखवाते जाऊंगी मैं, रुक जाओ, अभी तो फिलहाल इस पेज में इतना ही लिखते हैं क्योंकि मीनिंग भी लिखवाना है मुझे। फिर नेक्स्ट आओ, इंस्ट्रूमेंट्स, पिंसर्स, pliers, scissors, tongs, forceps, bellows, handcuffs, तीसरा बाकी अदर्स में तो बहुत सारे होंगे।
archives, fangs. Congratulations. Thanks. Umbers. Cinders. Fireworks. Savings. Surroundings. Proceeds. रुको अभी आप लोग को जितना लिखवा रही पहले वो लिखो. Outskirts. Regards. Tidings. Cactus. Goods. Arms. Auspices. Contents. Whereabouts. Wages. Dues. And assets. Riches. Riches. Shambles लिखवाया मैंने नहीं. Shambles. Remains. Belongings. अभी सबका मीनिंग लिखवाऊंगी, रुको. Ashes. मैंने cinders, embers, ashes यही लिखवा देती हूँ. Ashes यही लिखवाती हूँ. ये ashes का भी मीनिंग सेम होता है. फायर होता है बेटा खुशी, वो यहां पर नहीं आएगा. Valuables, ठीक है. Valuables and eatables. Tithers. Valuables, eatables, tithers. अब सबका मीनिंग बताएंगे, रुको. Entrails and fetters. Entrails and fetters. गुड्स लिख चुके हैं. Nuptials.
बस इंस्ट्रूमेंट्स यहां कहां से आ गए बेटा? यहाँ इंस्ट्रूमेंट तो होता है। हाँ ना शैली गुप्ता, बिल्कुल नहीं। सुनो, फैक्टर्स है, डबल टी है। देखो, सबसे पहले क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज में बेटा पैंट्स, ट्राउजर्स, जब आप जीन्स बोलते हो ना, जीन तो नहीं बोलते हो। आप कहोगे नहीं मैम मुझे तो एक पैंट खरीदा मैंने, रजत, फिर तो वैसे जानते हो, फिर इयररिंग्स हो जाएगा, स्टड्स, फिर सबको आप प्लूरल बनाने लगोगे, उसको छोड़ो। सुनो, अगर मैं कहूं आई बॉट वन पैंट, तो आप कहोगे मैम वन पैंट तो नहीं होगा, है ना, वन पैंट आप गलत कर रहे हो, वन पैंट्स बोल दो। मैं कहूंगी भाई पैंट्स तो प्लूरल नाउन है, अब उसके साथ में वन कैसे लगाऊं? अभी तो गलत हो गया, क्योंकि पैंट तो लिख नहीं सकते, तो मैं प्लूरल कैसे बनाऊं, क्योंकि सिंगुलर कैसे बनाऊं? भाई एक ही खरीदा है, लेकिन आप पैंट तो बोलते नहीं हो, पैंट्स बोलते हो। फिर तो आपको कहना पड़ेगा वन पेयर ऑफ पैंट्स, वन पेयर ऑफ जीन्स। दो खरीदा तो टू पेयर्स ऑफ पैंट्स, थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स, तीन जीन्स खरीदा मैंने, थ्री पेयर्स ऑफ जीन्स। ठीक है, यानी कि अगर इनका सिंगुलर प्लूरल बनाना है तो मेरे पास आसान है, टू पेयर्स ऑफ पैंट्स, थ्री पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, वन पेयर ऑफ जीन्स, है ना, वन पेयर ऑफ शॉर्ट्स, एक चश्मा, आई हैव अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अगर आप कहोगे नहीं मैं स्पेक्टिकल वर्ड भी मैंने देखा हुआ है, मैंने स्पेक्टिकल वर्ड भी देखा हुआ है, कर सकते हो। अगर आप स्पेक्टिकल बोलोगे तो इसका मतलब नजारा होता है। अगर आप चश्मा बोलोगे तो स्पेक्टिकल्स ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं कहूं मेरा एक चश्मा गायब है, भाई मेरे पास दो चश्मे हैं, मेरा एक चश्मा गायब है, तो मैं कहूंगी आई हैव टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, वन पेयर इज मिसिंग, वन स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग मत लिख देना, वन पेयर इज मिसिंग। मैंने क्या कहा कि मेरे पास दो चश्मे हैं, आई हैव टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। मेरा एक चश्मा नहीं मिल रहा, वन पेयर इज मिसिंग, वन पेयर इज मिसिंग। ठीक है, पर आप क्यों आगे बढ़ रहे हो? जब हम बता रहे हैं जितना बस उतना लिखो ना। नहीं आता शूज से, एक जूता उठाकर मारती है ना तेरी मम्मी, हाँ, कि पैर मारती, बताओ तो, वन शू फेंकती है ना तुम्हारे ऊपर, फिर शूज ही आएगा, कैसे आएगा रे कौशल? चलो, कौशल पांडे पड़ गया ना जूते, हाँ, मेरा कमेंट लो, हो गया कमेंट, मेरा गड़बड़, इज्जत गई तुम्हारी। अब देखो, जब सन में निकलते हो तो सन ग्लासेस लगाते हो, पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लासेस होता है, चश्मा खाली बोलोगे तो स्पेक्टिकल्स होगा, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, ब्रेसेस, दांत बाहर निकले रहते हैं ना कुछ लोगों के, देखते हो ब्रेस लगाते हैं, तो खाली ब्रेस नहीं होता, अंदर से भी होता है, बाहर से भी होता है, ऐसे दांत को अंदर खींचने के लिए, है ना, तो वो क्या होते हैं, ब्रेसेस होते हैं। पिंसर्स, बेटा कील निकालने वाला जो होता है ना वो पिंसर्स होता है। प्लास को हम लोग, जो प्लास नहीं होते हैं वो प्लायर्स होते हैं। ज्यादा क्वेश्चन सिजर्स से आता है। मेरा एक कैंची मिसिंग है, वन पेयर ऑफ सिजर्स इज मिसिंग। यहां दो कैंचियां रखी हुई है, टू पेयर्स ऑफ सिजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल। माई वन पेयर गौरव नहीं होगा। टोंग्स, बेटा चिमटा होता है, चिमटा, टोंग्स, और छोटी वाली जो चिमटी होती है ना उसको फोरसेप्स कहते हैं। जो चिमटी होती है छोटी वाली वो फोरसेप्स होता है। बेलोस, ये फूकनी होता है, चूल्हा में फूकने के लिए
bellows. Handcuffs is हथकड़ी. गैलोज जो होते हैं वो फांसी होता है, फांसी का जो फंदा नहीं होता है उसको गैलोज कहते हैं. एरियर्स होता है बेटा बकाया पैसे, बकाया. फैंग्स होते हैं दांत जो होते हैं सांप के ना, जिससे वो डसते हैं, वो फैंग्स होते हैं. आर्काइव्स पुरातत्व जगह जहां होता है ना, जहां पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं. ड्रेक्स, हाँ ड्रेक्स भी लगा सकते हो. एक सेकंड रुको. आर्काइव्स ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है. प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, जहां पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, थैंक्स मतलब धन्यवाद. देखो एम्बर्स, सिंडर्स एंड एशेस, तीनों का मतलब राख होता है. तभी तो सिंडर्स से वर्ड बना ना सिंड्रेला. पिंसल्स बेटा कील निकालने का जो नहीं होता है, कील निकालने का औजार. आप देखोगे उसमें ऐसे करके रहता है, वो ऐसे करके निकालना पड़ता है. तो उसमें भी दो चीजें रहती है ना. फायरवर्क्स, जब पटाखे छूटते हैं ना तो फायरवर्क्स होते हैं. सेविंग्स बेटा बचत होता है. सेव में आईएनजी लगाओगे तो वो वर्ब रहेगा. बचत की बात कर रहे हैं सेविंग्स. सराउंडिंग्स आसपास का इलाका, आसपास. प्रोसीड्स, जो सामान वगैरह या जमीन वगैरह बेचने के बाद जो पैसे जमा होते हैं ना, है ना, वो प्रोसीड्स होते हैं. प्रोसीड्स इज अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेल, कलेक्टेड फ्रॉम सेल. सेल का मतलब बेटा डिस्काउंट में सेल नहीं होता, सेल का मतलब बिक्री होता है. आउटस्कर्ट्स, बाहरी इलाका. आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली. रिगार्ड्स मतलब सम्मान. टीडिंग्स का मतलब होता है न्यूज, लेकिन ऐसे न्यूज जिसके प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हुई है. ठीक है. टैक्टिस बेटा कुछ करने का जो युक्ति होता है ना, तरीका होता है, वो टैक्टिस होता है. गुड्स सामान, जो सामान आप इधर से उधर ले जाते हो वो गुड्स कहलाता है. और अगर आप एसेट्स बोलोगे तो आपके ऐसे संपत्ति होते हैं जो मूवेबल होते हैं. मूवेबल एसेट्स को हम गुड्स कह देते हैं. आप एसेट्स का मतलब हुआ संपत्ति. आर्म्स का मतलब दान. ड्यूज मतलब बकाया. ऑस्पिसेस सपोर्ट. कंटेंट्स, उसके अंदर जो सामग्री होता है वो कंटेंट्स कहलाता है. सबका मीनिंग देखो बस. वेयर अबाउट्स अता पता. वेजेस अभी बताऊंगी, इसका दो मीनिंग हो जाएगा. वेजेस का एक मतलब होता है रिजल्ट. अगर आप रिजल्ट की बात कर रहे हो तो ये सिंगुलर नाउन होगा. और अगर ये मजदूरी जो दिया जाता है मजदूरों को, अगर वो कहोगे तब ये प्लूरल नाउन होगा. ये याद रखना, मजदूरी के केस में प्लूरल नाउन, और अगर इसका मीनिंग निकल रहा है रिजल्ट तो ये सिंगुलर नाउन है. और तब सिंगुलर वर्ब लेगा ये.
ये वर्ब लेगा सिंगुलर अगर रिजल्ट मीनिंग दे रहे हो तो, ठीक है। रिचेस, बेटा रिचेस का मतलब हो गया अगेन धन दौलत जिसको कहोगे रिचेस, धन। शैम्बल्स और रिमेन्स का मतलब हो गया बचा खुचा जो है, जैसे किसी बिल्डिंग का। बिलोंगिंग्स आपका सामान, जो आपको बिलोंग करता है वो आपका बिलोंगिंग्स है। सबका मीनिंग देख लो बेटा। गुड का मतलब तो अच्छा होता है, गुड्स का मतलब सामान होता है। हम नाउन पढ़ा रहे हैं, गुड एडजेक्टिव हो जाता है। खाली आप वैल्यूबल कहोगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, खाली ईटेबल कहोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। वैल्यूबल्स का मतलब है वैल्यूबल थिंग्स। ईटेबल्स का मतलब है जो खाने लायक सामान है, खाने लायक चीजें, ईटेबल थिंग्स, ठीक है। किडल्स, बेटा ये होते हैं रस्सी जिससे आप मवेशी को बांधते हो, ठीक है। ड्रग्स नहीं बेटा, ड्रग्स है वो, ड्रग्स नहीं है। फेटल्स जो होते हैं वो जंजीर होते हैं। न्यूप्टियल्स शादी में जो रिवाज वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं न्यूप्टियल्स, ठीक है। और ड्रग्स होते हैं नीचे जो तली में बच जाते हैं ना, चाय वाय पीते हो, नीचे जो लिक्विड बच जाते हैं, नीचे बचा लिक्विड विथ स्मॉल solid things, solid particles, ये समझ में आया? ठीक है। ये सारे मवेशी का मतलब होता है बेटा गाय भैंस बकरियां, वो। ऑब्स्टिकल होता है खुशी, ठीक है। देखो ड्रग्स होते हैं ना, जैसे आप चाय पी के जो छोड़ देते हो नीचे, उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है जिसमें सॉलिड स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, रेसिड्यू जिसको कहोगे। विकास बिल्कुल सही है, लेकिन रेसिड्यू कई बार होता है खाली सॉलिड भी होता है। यहां पे लिक्विड विथ सर्टेन सॉलिड पार्टिकल्स वो है, ठीक है। समझ में आया? गणेश क्या प्रॉब्लम बेटा? और ये सारा आपको लास्ट पॉइंट है, याद रखना, कहां का? सिंगुलर प्लूरल बनाने का। ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम इस पॉइंट का हमारा बिल्कुल पूरा खत्म है। रुचि यादव समझ में आया? हैंड राइटिंग में आपको अच्छा यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। ऐसे ये सारा का सारा आपको मैंने आपके जो वो बुक है ना क्लास नोट्स, उसमें भी दिया हुआ है। सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। एंट्रेल्स, बेटा एंट्रेल्स होते हैं ना जानवर के अंदर की जितनी अतड़ियां वगैरह हो ना, सब एक साथ जो निकाल लेते हैं वो एंट्रेल्स होते हैं। आंत इत्यादि जानवर के, ठीक है। ये सारे देख रहे हो, इतना कभी सोचा था? क्या सोचा था? हाँ,
आपने सोचा था यार SES लगा दो प्लूरल बन जाता है, इतना आसान नहीं है यार। चलो, जानते हो एसेट करके एक बार नाउन, एक बार क्वेश्चन पेपर में आ गया है और वहां पे कहीं और दूसरी जगह पे ब्लंडर था तो उसको मार्क कर दिया था, लेकिन वहां एसेट्स होना चाहिए था। SSC पता नहीं इधर कुछ कुछ ज्यादा मिस्टेक कर रही है। स्पोकन के लिए बेटा, स्पोकन के लिए स्पोकन की बुक लेना, ही इज एन एसेट्स फॉर द कंपनी, ये होना चाहिए प्रिंस। श्री भाई यही जाने थे, S या ES लगाते प्लूरल बन जाता। देखा, 2 क्लास इसी में खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आप लिख के रख लो, एक तो कॉमन मिस्टेक्स नाउन में कि जो कॉमनली हम रॉन्ग नाउन यूज करते हैं, और दूसरा कि जो नाउन के केस है ना, नाउन का जो केस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजेसिव केस, वो कराना है नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में आपका नाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो आज इतना ही रहने दो, ज्यादा टाइम हो गया, बाय।